नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी सेविंग स्कीम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, और जिन सेविंग स्कीम्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं क्या वाकई में उन्हें एक्सटेंड किया जाना चाहिए, उसके क्या आपको फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी सेविंग स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं मिलता। दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम जो पोस्ट ऑफिस ऑपरेट करता है उसमें आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं मिलता। एनएससी और केवीपी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी फिक्स टेन्योर के लिए होते हैं। एनएससी 5 साल, केवीपी 10 साल, उसके बाद आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं होता। ये जब भी आपने मैच्योर किया या मैक्सिमम 21 साल तक ही चल सकता है, उसके बाद आप इसको आगे ऑपरेट नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। 10 सालों का टेन्योर है, उसके बाद इसने मैच्योर होना ही है। आरबीआई बॉन्ड्स जो 7 साल के लिए होते हैं वो भी 7 साल के बाद मैच्योर हो जाते हैं। एक्सटेंशन का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। हालांकि इन स्कीम्स के अंदर सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अलावा सभी तरह की स्कीम्स के अंदर एक बार मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो गया उसके बाद आप नया फ्रेश अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 4 स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है। एफडी अकाउंट, पोस्ट ऑफिस या बैंक कहीं भी हो, आरडी अकाउंट यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इन 4 स्कीम्स के अंदर आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कभी भी जब आप एक्सटेंड करवाने के लिए सोचते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि 80C का रिबेट एक्सटेंशन के दौरान आपको नहीं मिलेगा। उसको री इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता। 80C का रिबेट सिर्फ तभी मिलता है अगर आपने फ्रेश कोई इन्वेस्टमेंट किया है और जिस साल किया है सिर्फ उसी साल के लिए मिलता है। अब बात करते हैं सबसे पहले एफडी को एक्सटेंड किए जाने की। एफडी चाहे वो बैंक की हो चाहे वो पोस्ट ऑफिस की हो, जब भी आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखना है आपने। एक्सटेंशन पीरियड का, प्री मैच्योर करवाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है और एक्सटेंशन के दौरान आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इन 3 बातों का ध्यान आपने खास तौर पर रखना है। एफडी के अंदर क्या होता है, एक्सटेंशन पीरियड आप कोई भी ले सकते हैं। यानी एफडी एक बार आपकी मैच्योर हुई उसके बाद पहले वाली एफडी मान लीजिए 1 साल की थी, आप उसको एक्सटेंड 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा वो भी नया होगा। जो मैच्योरिटी डेट वाले दिन इंटरेस्ट चल रहा होगा वो रेट आपको मिलेगा। और प्री मैच्योरिटी के ऑप्शन भी, जो भी रूल्स पहले फ्रेश जब आपने एफडी करवाई थी बैंक के रूल्स उस समय जो एप्लीकेबल थे, वैसे ही फ्रेश एफडी के तौर पर आज भी इसके रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। यानी कि एफडी को एक्सटेंड करवाएं या उसको मैच्योर करवा के नई एफडी करवा लें, इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की। रेकरिंग डिपॉजिट, इसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं और 5 साल के बाद एक बार आपको पैसा मिल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपका रेकरिंग डिपॉजिट है तो आपको एक साल करके 5 बार इसका एक्सटेंशन मिलता है। यानी 5 साल पूरे होने के बाद आप इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे, फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे, 7 साल पूरे हो गए, फिर इसके बाद फिर आप 1 साल के लिए, ऐसे एक साल करके 5 बार आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार जब भी आप एक्सटेंड करेंगे आपको पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि जिस दिन पहली बार आपने रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाला था, जहां से रेकरिंग डिपॉजिट आपने ओपन किया था अकाउंट, उस दिन जो इंटरेस्ट रेट आपने फाइनल किया था, अगर आप इसको 5 बार भी साल भर के लिए एक्सटेंड करते हैं तो पहले 5 साल, एक्सटेंशन ईयर के 5 साल, कुल मिला के 10 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। घटे या बढ़े वो आपकी किस्मत है, लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और प्री मैच्योर की जहां तक बात है, आप एक्सटेंशन पीरियड के दौरान कभी भी साल पूरा होने पर, आपने 1 साल के लिए एक्सटेंड करवाया, वो साल पूरा हो गया, आप उस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को वहीं बंद कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आज के दिन कभी भी आपने सपोज 2 फरवरी को आपने रेकरिंग डिपॉजिट को एक्सटेंड किया है, उसके बाद 2 फरवरी अगले साल की जब आएगी उससे पहले यानी साल के बीच में आप उसको प्री मैच्योर करते हैं तो आपको उस 1 साल के लिए सेविंग्स अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। साल पूरा होने पर एक्सटेंड करेंगे तो पूरा आपको जो आरडी का रेट है वही मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का टेन्योर हम जानते हैं कि 5 साल का है। ये 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है।
एक्सटेंशन का रेट नया होगा। 5 साल पूरे होने पर मैच्योरिटी डेट वाले दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अगले 3 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सटेंशन पीरियड के दौरान कभी भी किसी भी समय आप इसको मैच्योर कर सकते हैं। जिस दिन आपने इसको प्री मैच्योर किया उस दिन तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का है वो पूरा मिल जाएगा। तो SCSS अकाउंट को जरूर एक्सटेंड करवाना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे आपको नया मिल रहा है, लेकिन बेसिकली अगर आप नया अकाउंट ओपन करते हैं तो 5 साल का लॉक इन है। इसके अंदर आपको 3 साल के लिए SCSS अकाउंट की फैसिलिटी मिल रही है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कभी भी आपको प्री मैच्योरिटी की ऑप्शन विदाउट एनी पेनल्टी भी साथ में मिलती है। तो SCSS अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो इसको एक्सटेंड जरूर करवाना चाहिए। PPF अकाउंट को हम सब जानते हैं कि 15 साल का बेसिक लॉक इन पीरियड है। उसके बाद आप 5 साल के लिए जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। पता नहीं क्यों लोगों को गलतफहमी बहुत ज्यादा है कि इसको सिर्फ 2 बार 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इसको 5 इयर्स के ब्लॉक्स में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। PPF अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग होता है, इसलिए फ्लोटिंग रेट ही यानी क्वार्टरली चेंज जो हो सकता है वो रेट ही एक्सटेंशन पीरियड में भी अवेलेबल रहेगा। PPF का एक्सटेंशन 2 तरह से हो सकता है, एक्सटेंशन विद डिपॉजिट, एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट। इसके अंदर आपको पार्शियल विड्रॉल की या एनी टाइम प्री मैच्योर की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों, चाहे सीनियर सिटीजन स्कीम का प्री मैच्योर हो, एक्सटेंशन हो, या फिर PPF का प्री मैच्योर और एक्सटेंशन के रूल्स, इनकी डिटेल्ड वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के इस छोटे सी वीडियो में हमने यही जाना कि जिस भी अकाउंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसे एक्सटेंड किया जाना चाहिए, उसी में आपका फायदा है। एक्सटेंशन के दौरान प्री मैच्योरिटी की पेनल्टी नहीं होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बेटर मिल जाता है या वही मिलता है जो एक फ्रेश अकाउंट को मिले। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।